नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है मुकेश रघुवंशी और मैं आपको AWPL के प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें हमारा पहला प्रोडक्ट आता है बूवीटा। बूवीटा हमारी ज़मीन में कैसे काम करता है, ये रहा हमारा बूवीटा, जो कि परफेक्ट है हमारी ज़मीन के लिए। इससे धान, गेहूं, मक्का, सोयाबीन किसी भी फसल के लिए इसको मिलाकर बोया जा सकता है। और इसके अंदर क्या क्या आता है, कौन कौन से कंटेंट पाए जाते हैं, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। पहला इसमें आता है कार्बन, फिर आता है नाइट्रोजन, फिर इसमें जिप्सम आता है। कार्बन काम कैसे करता है मिट्टी में, मिट्टी को ये स्वास्थ्य बनाता है, बेहतर बनाने का काम करता है। कार्बन मिट्टी में मौजूद हमारे मित्र कीटाणुओं की जनसंख्या बढ़ाने का काम करता है। मित्र कीटाणु क्या होते हैं? मित्र कीटाणु हमारे जो सफेद बड़े केचुए पाए जाते हैं, जो बारिश के दिन में हम देखते हैं मिट्टी थोड़ी सी उठाते हैं तो बड़े बड़े गिलोंडे जैसे चलते दिखते हैं हमें। तो ये जो मित्र कीटाणु होते हैं, ये काम कैसे करते हैं जमीन के अंदर और इनका जमीन में रहना क्यों जरूरी है, इस पर हम बात करेंगे। तो ये जो हमारे मित्र कीटाणु हैं, ये क्या करते हैं, अपनी भोजन की तलाश के लिए खेत के अंदर अंदर घूमते रहते हैं। उससे हमारे खेत की जुताई होती है। पहले हमने देखा है पुराने किसान जो खेती करते थे तो हल चलाते थे, बखर चलाते थे, उससे जमीन बन जाया करती थी। आज हम देख रहे हैं अधिक रसायन के उपयोग की वजह से हमारी जमीन बंजर सी होती जा रही है। बंजर मतलब पहले हम छोटे ट्रैक्टर से काम कर रहे थे, फिर बड़ा ट्रैक्टर, और अब तो 4 व्हील बड़े से बड़े ट्रैक्टर चलने लगे, फिर भी वो जुताई नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि हमारे खेत में हमने अधिक यूरिया, DAP, रासायनिक का इस्तेमाल करने की वजह से ये हमारे मित्र कीटाणुओं को खत्म, नष्ट ऐसा कर दिया है। पहले हमारे यहाँ वो केचुओं की मात्रा अधिक होती थी, जिससे हमको मदद मिल जाया करती थी और वो फोकट में हमारी बखराई करने का काम करते थे। अब इनको जीवित पुनर्जीवित कैसे करें, उसके लिए हमें ऑर्गेनिक की तरफ जाना पड़ेगा। आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी अभी ऑर्गेनिक की ओर बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि रासायनिक से हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा केमिकल्स की मात्रा बढ़ चुकी है। जैसे अभी मूंग का देखा आपने, मूंग में भी बहुत अधिक मात्रा में रसायन का उपयोग किया जाता है, जिससे डॉक्टर ने आज तक यहाँ तक कि मूंग को लिखना भी बंद कर दिया। पहले मूंग की दाल खाते थे हमारे यहाँ, वो खाना बंद कर दिया। तो अब कहीं ना कहीं हम धीरे धीरे समझने लगे हैं, जागरूकता बढ़ रही है, तो हमें ऑर्गेनिक की ओर बढ़ना पड़ेगा। तो ऑर्गेनिक में हमारे पास अभी इस समय सबसे अच्छा बूवीटा है, जो कि हमारी DAP की मात्रा भी पूरी कर देता है, यूरिया, नाइट्रोजन, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन भी पाया जाता है, इसमें जिप्सम पाया जाता है। जिप्सम हमारी जमीन के लिए बहुत जरूरी है। जिप्सम यह है जो अमूल्य, जो जमीन बंजर जैसी होती है उस जमीन को उपजाऊ का काम करता है। तो जिप्सम भी हमारे खेत में होना बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे इसको कैसे मिलाना चाहिए, कैसे डालना चाहिए। तो इसको आप सिडिल के साथ में, अनाज के साथ मिलाकर के बो सकते हो। इसको आप ऊपर से भी छिड़काव कर सकते हो। इसे यूरिया के साथ भी मिला करके डाल सकते हो, क्योंकि हम अधिक जो यूरिया हमारा डलता था 2-3 बोरी, उसे हमें आधा करना है। तो हमारी जमीन भी धीरे धीरे सुधरती चली जाएगी और उपजाऊ वहीं की वहीं हमारे को पैदावार भी मिलेगी। इसलिए हमको जहां पर हम 1 बोरी यूरिया डालते हैं वहां सिर्फ आधी बोरी डालना है और साथ में बूवीटा को मिलाना है। ऐसे ही बुआई के समय भी हमको पहले बूवीटा मिलाना है, 1 बोरी DAP की जगह आधी मिलाना है। तो हमारी जमीन धीरे धीरे एडजस्ट करते करते पूरी ऑर्गेनिक की ओर चली जाएगी और रासायनिक एंड में हम बिल्कुल इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे इस बूवीटा के अंदर कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है और जिप्सम भी है। सो पूरा एक केम्बो मटेरियल कहना चाहिए, इसमें सभी प्रकार की चीजें पाई जाती हैं। इसलिए इसको आप धान में डालें, मक्का में डालें, सोयाबीन में डालें और अधिक से अधिक बूवीटा का इस्तेमाल करें। सो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा आपसे कि बूवीटा का इस्तेमाल अधिक से अधिक करें आप, और अपने खेतों में जो जमीन है उसको सुधारने का काम करें। थैंक यू।